हेलो दोस्तों, पढ़ ले भाई की पढ़ाई में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ, अगर इस सब पूछा जाए, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या भैया हमारे आसपास की चीज़ें प्योर है, तो आपका आंसर आता है नहीं। जैसे सॉल्ट हो गया, प्योर घी हो गया, मिल्क हो गया, इन सब में क्या इम्प्योरिटी मिली हुई आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अडल्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं मिलावट है। सो अगर हाउ डज अ कॉमन पर्सन थिंक वेदर अ सब्सटेंस इज प्योर और नॉट, तो अगर उसे इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाएगा कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है और उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसकी सही चीज़ें नहीं बताई जाएगी, तो उसको नहीं पता लगेगा कि ये सब्सटेंस प्योर है, और वो यही सोचेगा कि भाई इसमें तो कोई मिलावट नहीं है, ये सब्सटेंस प्योर है। तो दैट इज़ वाई ये चैप्टर हमें क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। हमें चीज़ों को केमिकली थोड़ा आना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। 1 मार्कर की एक डेफिनेशन ज़रूर आती है कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। मैंने 2 लिखी है, कोई भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो बच्चों। प्योर सब्सटेंसेस आर दोज दैट कंटेन्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ एक ही पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ हो, विच आर ऑल सेम इन देयर केमिकल नेचर, भी उसका सेम हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ अ मैटर। आई होप समझ आया होगा। अब मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखाना चाहता हूँ जो बनाया हुआ है। मैटर जो होता है बेसिकली 3 टाइप्स में हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और होता है, जी हाँ, वही प्लाज्मा, बट उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैटर में जैसे सॉलिड फॉर्म में आपको यहाँ दिख रहा है शुगर दिख रहा है, ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, आपको ऐसा सॉल्ट दिखाई देगा। ये सब कौन सी फॉर्म है? ये सॉलिड फॉर्म में है। और बाकी इधर एक ड्राइंग बनाई हुई है, चिपकाई पेस्ट करी है, रीजन बिंग आपको दिखाने के लिए। जैसे सॉइल, तो ये इम्प्योर सब्सटेंस है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स हैं। ऐसे ही हमारा जीगर, गुड़ आपने देखा है। सो आगे चलते हैं, हमारा देखते हैं प्योर सब्सटेंस बेसिकली यानी कि ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से जो मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें हमें 2 कैटेगरी पढ़नी है, एलिमेंट की और कंपाउंड की। एलिमेंट वो होते हैं, हाँ जी, जिसको हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल में कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, है ना आसान। एंड कंपाउंड में क्या होते हैं? जो बहुत सारे एलिमेंट मिला के बनते हैं, ये याद रखना है आपको। जैसे वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो H2 और O 2 एलिमेंट मिले हैं, है ना। ऐसे मीथेन, इस यूनिवर्स पे जितनी गैसेस हैं जैसे एटमॉस्फेरिक गैसेस, वो भी क्या है? एक कंपाउंड है। बट अगर नॉर्मल हम कहेंगे हाइड्रोजन गैस, वो एक एलिमेंट है ना। नाइट्रोजन गैस वो एक एलिमेंट है। तो शुगर, सॉल्ट, मीथेन, वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? कंपाउंड के। था ना बहुत आसान? टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। आगे आता है हमारा एलिमेंट जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। इसको भी डेप्थ पढ़ाऊंगा। मेटल जो होता है जैसे आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सब मेटल में। नॉन मेटल जितनी गैसेस आपको ध्यान में होंगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, वो सब एग्जाम्पल होते हैं नॉन मेटल के। अब बात करते हैं मेटालॉइड्स के। तो मेटालॉइड्स वो होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है मेटल की भी और नॉन मेटल की। हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल की जहाँ प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स बोलते हैं। एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, और आपको बोरोन भी आप लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा मैंने एक फ्लो चार्ट ये भी बनाया है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब आप 2-3 चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हो, 2-3 चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हो, तो एक जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। द फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ये आपके स्कूल में भी पढ़ाया हुआ होगा। अभी 3 पॉइंट बताता हूँ, तीनों याद हो जाएंगे। होमोजीनियस मतलब सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स, जिसमें जैसे आपने पानी में सॉल्ट को मिक्स किया, वाटर में शुगर को मिक्स किया, ये क्या है? होमोजीनियस हो गया। और हेट्रोजीनियस यानी सब्सटेंसेस सेपरेटली जो मिक्स प्रॉपर नहीं होते, जैसे पानी में आपने सॉइल मिक्स कर दिया, मड वाटर, ये सब क्या है? ये सब हेट्रोजीनियस है। अच्छा, अगर एक बार आपने मिक्स किया तो आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया कंप्लीटली मिक्स, और उसके साथ उसका एक रिलेटेड लेंगे, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है इसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। और थर्ड आपको अभी बताया, कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड, है ना। और फिर एग्जाम्पल लिख देना, जैसे वाटर हो गया, वाटर इन अल्कोहल हो गया। कोई भी ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। और कोई भी सस्पेंशन एंड कोलाइडल जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सो मैंने अभी ये पढ़ाया, मिक्सचर जो होता है जब 2-3 चीज़ों को मिक्स करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनता है मिक्सचर, है ना। और 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करना बच्चों।
आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।